स्वागत है आपका मैथ्स पायरेट में। आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ते क्यों हैं, पहले ये बात समझ लेते हैं। तो अगर हम किसी प्लेन में किसी पॉइंट की पर्टिकुलर लोकेशन जानना चाहते हैं, वो कैसे जानेंगे? अब इसके लिए हमें उस प्लेन के बारे में पहले जानना पड़ेगा। तो हम पहले उस प्लेन के बारे में जानते हैं कि उसको हम कहते क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं उस प्लेन का नाम। उस प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। और ये जो पूरा हम बात करने वाले हैं, इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे कार्टेशियन सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाम क्या होगा, कैसे समझेंगे, साइन क्या होगा, सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सो पूरा वीडियो देखना, स्किप नहीं करना, छोटा सा ही वीडियो है। सो टू लोकेट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट इन अ प्लेन, किसी की पोजीशन को लोकेट करने के लिए एक प्लेन में वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस, वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल एंड वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर। ठीक है, नहीं समझे? यानी कि किसी प्लेन में हमें किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो लाइंस की रिक्वायरमेंट है हमको, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब वो दोनों कुछ ऐसे होंगी बच्चों, यहाँ पे ध्यान दे लो। एक होगी हॉरिजॉन्टल और एक होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये दोनों ही जीरो यानी ओरिजिन पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती होंगी। हमने पढ़ रखा है ना, नंबर लाइन में हमने पढ़ा है कि जीरो से स्टार्ट करें तो जीरो ओरिजिन होता है, जीरो, फिर इधर चलेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3, और इधर जाएंगे तो -1, -2, -3। ऐसे ही हम एक परपेंडिकुलर लाइन भी ले लेते हैं, ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हमें एक कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए दो लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी, उनमें से एक होगी परपेंडिकुलर और एक होगी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये समझ लिया। अब द प्लेन इन विच दीज लाइंस आर ड्रॉन, जिस प्लेन में हमने ये लाइन ड्रॉ करी है उस प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन। ये ध्यान रखने वाली बात है, डेफिनेशन टू द पॉइंट पूछी जाती है। तो ध्यान रखना है, जिस प्लेन में ये पूरा प्लेन है ना, मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर दी तो बोर्ड को प्लेन मान लो। ठीक है, जिस प्लेन में हमने ये लाइंस ड्रॉ करी है उसको कहते हैं कार्टेशियन, या इसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन। इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट क्या होता है थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, डेफिनेशन बहुत याद रखनी है क्योंकि डेफिनेशन से ही पॉइंट्स मिलेंगे। एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इन लाइंस को, ये जो हमने लाइंस ड्रॉ करी है ना, इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। अब बच्चे सोच रहे होंगे क्या इनका कोऑर्डिनेट एक्सिस कहने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, इनके कुछ नाम भी हैं और वो नाम हम समझेंगे। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे? यहाँ देखो लिख दिया है एक्स एक्सिस, और इसका दूसरा नाम है एब्सिसा। ये बहुत पूछा जाता है कि क्या नाम होगा, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होगा? ये एब्सिसा। ठीक है, नाम थोड़ा अटपटा है, स्पेलिंग याद नहीं रहती है तो इसको बोलेंगे 2-3 बार एब्सिसा। ठीक, अब ये एक्स एक्सिस को हमने बोला एब्सिसा। ऐसे ही ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऑर्डिनेट। ठीक है, दोनों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। चलो, अब इस प्लेन में, इस कार्टेशियन प्लेन को थोड़ा सा और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को। तो हमने क्या समझा, ये जो लाइन है इसको बोलेंगे वाई एक्सिस और इस लाइन को बोलेंगे एक्स एक्सिस। अब बच्चे ये पॉइंट क्या होगा? ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? ये पॉइंट को अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो दोनों लाइन है आपस में 0, 0 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि इस यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, अब 0 से स्टार्ट हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? ओरिजिन। क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे, ORIGION। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? जहां से कोई चीज शुरू हो रही हो। तो भाई इनका जो लाइन का शुरुआत हो रही है चारों डायरेक्शन में, यहीं से हो रही है ना, एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, मतलब ये पॉइंट क्या है? इनका ओरिजिन है। इसके बारे में और बात करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस साइड में हमने पढ़ा है कि नंबर लाइन पे 0 से जब हम राइट साइड में चलते हैं तो चीजें कैसी होती हैं? पॉजिटिव, और लेफ्ट में चलते हैं तो चीजें कैसी होती हैं? नेगेटिव। ऐसे ही हमने पढ़ा है अपवर्ड जब हम जाएंगे तो चीजें कैसी होंगी? पॉजिटिव, और ओरिजिन से नीचे डाउनवर्ड जाएंगे तो चीजें हो जाएंगी नेगेटिव।
अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, y और x एक्सिस की बात हो रही है, तो इधर x एक्सिस कैसा होगा, पॉजिटिव, मतलब यहां से लेकर यहां तक हम पॉजिटिव समझेंगे इसको, और यहां से लेकर यहां तक कैसा होगा, नेगेटिव x होगा। ठीक बात है, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव x होगा। ऐसे ही y अपवर्ड में कैसा होगा, पॉजिटिव y, और डाउनवर्ड में होगा नेगेटिव y। समझ में आई ये बात? साइन कन्वेंशन समझना बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन से ही आपको और पर्टिकुलर क्या करना आएगा, लोकेट करना आएगा, क्योंकि साइन के साथ आपको दिए रहेंगे उसके कोऑर्डिनेट। अब आपको साइन नहीं पता होगा तो ध्यान रख लें, राइट साइड पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो इसको। तो क्वाड्रेंट, अब चीज आती है कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। हमने लाइन के नाम समझ लिए, ठीक है, वो भी समझ लिया कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे होंगे। अब बात आती है कि क्वाड्रेंट क्या होंगे। तो ये आप देख रहे हो, ये जो पूरा कार्टेशियन प्लेन है ये 4 भागों में बंट गया है, 4 भागों में बंट गया है ना। इन्हीं 4 भागों को या इन्हीं 4 सेक्शंस को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड का मतलब ये होता है 1/4। ठीक, तो अब क्वाड्रेंट में हम इन चारों को नाम को कैसे समझेंगे, चारों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो हम चलेंगे ऐसे करके, इस तरीके से, जैसे मेरा हाथ रोटेट करा, नहीं समझे, देखो यहाँ पे, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ हमारा। फिर इधर आ जाएंगे तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर नीचे आ जाएंगे, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और फाइनली ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, नाम याद रखेंगे इनके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि अगेन कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे आपको, पूछा जाएगा इन विच क्वाड्रेंट दीज कोऑर्डिनेट विल लाई, किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेंगे, तो आपको नाम याद होने चाहिए। सो क्वाड्रेंट की बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। सो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर हम आपको कोई सपोज ऐसे समझो, अगर मैंने आपको दे दिया 2,3, सबसे पहले इसको पढ़ना सीखो। अगर मैंने कहा 2,3 को इस कार्टेशियन पे लोकेट करो, सो 2,3 को सबसे पहले पढ़ेंगे कैसे। 2 होता है हमारा x और 3 होता है हमारा y। पहले देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले x आता है, बाद में y। सो हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे x और y, यानी x एक्सिस पे 2 पॉइंट हमको चलना है और y एक्सिस पे 3, और साथ ही साथ इन तीनों के दोनों के साइन भी देखने हैं। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है। मतलब कहाँ लाई करेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे ना। देखो अगर हम साइन में, आपको साइन भी समझा देते हैं साथ ही साथ। देखो अगर हम थोड़ी सी साइन की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और ये y भी पॉजिटिव है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट इतना है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसमें साइन कैसे होंगे, प्लस और प्लस, मतलब x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट में आ जाओ तो यहाँ पे y तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन x कैसा है, नेगेटिव। तो हम पहले x के साइन लिखेंगे, बाद में लिखेंगे y के। तो x निगेटिव है, मतलब इसका पहले साइन आएगा माइनस और बाद में आ जाएगा प्लस। अब +1 लिख दिया मैंने, प्लस लिखो आपसे। ठीक है, साइन कन्वेंशन से। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, सो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो मतलब इसमें दोनों साइन माइनस के होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ तो x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो सॉरी y निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, y निगेटिव है। तो कैसे साइन होंगे, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। समझ में आ रहा है यहाँ पे कितनी सारी चीजें हो गई, देखो कितनी सारी चीजें हो गई यहाँ पे। अभी मैं आप दोबारा से समझा दूंगी आपको। सो कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 2,3 दिया है, इन 2,3 को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और इन्हीं कोऑर्डिनेट को हमें लोकेट करना पड़ता है। कहाँ लोकेट करना पड़ता है, अपने इस कार्टेशियन प्लेन पे। तो वहां पर लोकेट करते समय आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। 2 और 3 दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, चलो थोड़ी सी बात करते हैं नेक्स्ट में जाके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, प्लॉटिंग अ पॉइंट इन अ प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पे समझते हैं, फ्रेश पेज है, यहाँ पे हम प्लॉटिंग कैसे करेंगे। सो सबसे पहले फटाफट अपनी साइन कन्वेंशन डालते हैं। इधर होगा पॉजिटिव x, इधर होगा नेगेटिव x, ये होगा पॉजिटिव y और ये होगा नेगेटिव y। ठीक है, तो हम समझेंगे, इन दोनों को देखेंगे प्लस प्लस। अब सपोज करो फर्स्ट आपको दे दिया है लोकेट करने के लिए
2,3, जिसके अभी हम पीछे बात कर रहे थे, 2,3 लोकेट करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसको इक्वल डिविजन्स में हम डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये हो गया, यहाँ पर तो ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0 होंगे। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5। अब ऐसे ही वाई एक्सिस पे चले जाओ, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर लिखना चाहते तो हम यहाँ भी लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और नीचे भी हम लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से। अब हमें लोकेट करना है 2,3 को। सो 2,3 को लोकेट कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ये याद रखना, x है फिर y है, तो पहले हम x पे चलेंगे 2, ये आ गए 2 यहाँ पे। अब 2 के बाद हमको 3 जाना है y पे, तो यहाँ पे 3 आ गए y पे। अब कैसे, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब इनसे कैसे हम लोकेट करेंगे, तो फिलहाल हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो 3 से ऐसे एक लाइन खींचेंगे और एक ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है। दोनों जहां पे आपस में मीट किए, यहाँ पर मीट किए, तो ये पॉइंट होगा 2,3। अब ये जो लाइन है आप बार बार ड्रॉ नहीं करोगे, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो उसको डॉटेड लाइन बनाना, ठीक है। डॉटेड लाइन बनाना, हल्की सी बनाना, ताकि आपको समझ में आए। चलो एक और देखते हैं, सेकेंड पॉइंट। सपोज कर लो कि मुझे -2,3 पॉइंट आउट करना है, ठीक है, लोकेट करना है -2,3। अब -2 कहाँ है, इधर, ये रहा -2। अब 3 कहाँ है, अगेन ऊपर है। अब इनको लोकेट कैसे करेंगे, सो हम अगेन 2 को ऊपर लेके जाएंगे और 3 को इधर लेके आएंगे। दोनों कहाँ लोकेट कर रहे हैं, यहाँ पे आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। सो ये पॉइंट हो गया -2,3। तो इस तरीके से आप लोकेट कर सकते हो। एक और देख लेते हैं, सपोज -2, -3। अब -2, -3 कहाँ चला जाएगा, देखो -2 तो ये रहा और -3 ये रहा, मतलब इसको नीचे लेके आएंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे यहाँ पर। तो ये पॉइंट हो गया -2, -3। तो इस तरीके से हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, सपोज आपको दे दिया जाएगा A is a point in Cartesian plane and the coordinates are -6, 4. In which quadrant it will lie? ये क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आपको देखना है -6 इधर जाएगा और 4 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेंट भी बता सकते हो, लोकेट भी कर सकते हो। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर देखना। तब तक के लिए आप यहाँ से समझो, लोकेट करने की कोशिश करो, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।